and welcome back to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the MCQ Marathon series of Class 12th English. Today we will discuss the most important MCQ extract based question of chapter Indigo. Okay. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. अभी जो इंडिगो के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट पहले मैं आपको कराऊंगी वो हमारे सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक्स के हैं. सो आपको आइडिया पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं. एंड जो है लेट्स स्टार्ट विद दिस सीरीज. अगर आपको इंडिगो चैप्टर पढ़ना है या बाकी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चेक करने हैं ऐसे ही एमसीक्यूज एक्सट्रैक्ट बेस्ड लॉन्ग शॉर्ट तो प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड स्टडी. तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले एक्सट्रैक्ट से. दे थॉट अमंग्स देमसेल्फ दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू prison for the sake of peasants. If they, on the other hand, being not only resident of adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home, it should be shameful desertion. तो यहाँ दे कौन है? दे कौन है यहाँ पे गाइस? तो दे बात हो रही है यहाँ पे जितने भी हमारे लॉयर्स थे ना बिहार के जो साथ नहीं दे रहे थे पहले इनका हमारे पीजेंट्स का, बट वो देखते जब गांधी जी जो एक स्ट्रेंजर है वो उनके लिए जेल जाने को तैयार है तो हम क्यों ना जाए. ठीक है, हम क्यों मदद ना करें उनकी. तो दे हैं वो लॉयर्स. तो इसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होंगे. हु आर दे बीइंग रेफर्ड टू इन द अबव लाइन. दे कौन है अबव लाइन में? लॉयर्स ऑफ बिहार, इंडियन लॉयर्स, लैंडलॉर्ड्स ऑफ बिहार, प्रोमिनेंट लैंडलॉर्ड्स. तो करेक्ट आंसर होगा लॉयर्स ऑफ बिहार. फॉर whom the stranger was ready to go to prison. स्ट्रेंजर कौन है? गांधी जी किसके लिए जाने को तैयार थे? इंडियन पीजेंट के लिए, लॉयर्स के लिए, गांधी जी के लिए, पीपल ऑफ बिहार के लिए. तो करेक्ट आंसर होगा जो इंडिया के पीजेंट्स थे उनके लिए. फाइंड द सिनोनियम ऑफ द वर्ड एडजॉइनिंग यूज इन द अबव लाइन. एडजॉइनिंग का सिनोनियम ढूंढना है आपको. एडजॉइनिंग ऊपर यूज हुआ था ना, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, कंटीजियस, एंडेयर, कंसीटेड, सिमिलर. ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा गाइस A1 कंटीजियस. अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी शेमफुल डिजर्शन. क्या शेमफुल डिजर्शन होगा? लीविंग गांधी जी अलोन, टेलिंग गांधी टू लीव, स्टेइंग बैक विद गांधी, फीलिंग सॉरी फॉर गांधी. तो करेक्ट आंसर होगा A1. यानी कि अगर इस समय पे जो वो लॉयर्स हैं गांधी जी को छोड़ देंगे, वो जब तो उनका साथ नहीं देंगे तो वो एक शेमफुल डिजर्शन है कि वो एक बाहर के इंसानों के, वो चंपारण बिहार के नहीं हैं तब भी वो मदद करने के लिए वहाँ आए और वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं फिर. तो करेक्ट आंसर A1. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो. द लैंडलॉर्ड compelled all tenants to plant 3/20 और you can say that 15% of their holdings with indigo. तो आपको पता ही ऐसे ही केस था, 15% लैंड पे इंडिगो का आना और उसकी जितना भी पैसा आएगा उससे उसको एंटायरली रेंट के रूप में उनको दे देना था. दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और ये बहुत समय से चल रहा था. बट प्रेजेंटली क्या होता है, लैंडलॉर्ड्स को पता चल जाता है कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बन गई है, यानी कि जर्मनी में आर्टिफिशियल वे में फैक्ट्री में उन्होंने डाई बनाना ये इंडिगो वाली शुरू कर दिया. इंडिगो डाई बनाने के लिए यूज होता था ब्लू कलर की, तो अब उन्हें लगा भाई फैक्ट्री में बननी शुरू हो गई तो इंडिया से डिमांड खत्म हो जाएगी अब इंडिगो की, और रेंट के रूप में उन्हें इंडिगो मिल रहा था. तो अब जब वो इंडिगो उन्हें देते वो हमारे फार्मर्स, तो उनके लिए वो यूजलेस होता, तो इसलिए वो बड़ी चालूपंथी करते हैं. तो लैंडलॉर्ड्स आपको पता है क्या करते हैं, वो मैंने चैप्टर में पढ़ाया था. देन दे रीओपन द ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कॉम्पनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट. तो फिर ये क्या करते हैं, इन्हें तो आपको यूज़ ही नहीं था इन्हें इंडिगो उगवाने का. पहले क्या हो रहा था, इंडिगो इन्हें रेंट में मिल रही थी. ठीक है, अब इंडिगो एज अ रेंट इनको यूजफुल ही नहीं थी, तो ये तो कुछ समय बाद खुद ही कॉन्ट्रैक्ट एंड करते, जाके कहते भाई इंडिगो का हमें कोई काम नहीं है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एंड करो लैंडलॉर्ड जाके प्लांटर्स को. तो ये क्या करते हैं, अरे भैया इससे तो हमारा नुकसान होगा, तो ये जाते हैं सारे के सारे फार्मर्स के पास और उन्हें कहते हैं तुम हमें पैसा दे दो, हम ये कॉन्ट्रैक्ट एंड कर देंगे, आज के बाद तुम्हें इंडिगो उगाने की ज़रूरत नहीं है. अब भाई ये उनका बेवकूफ़ बना रहे थे और ये कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए क्या कहते हैं, तुम हमें कुछ पैसे दे दो प्लांटर्स और हम तुम्हें आज के बाद इंडिगो उगाने को नहीं कहेंगे. कुछ प्लांटर्स ने भी क्या करा, पैसे दे दिए, क्योंकि इंडिगो उगाना बहुत मुश्किल है. इंडिगो आने के बाद क्रॉप्स के लिए जो है बाकी क्रॉप्स नहीं उगा सकते थे, सो एंड सो डिफिकल्टीज होती थी इंडिगो उगाने में. तो काफ़ी सारे फार्मर्स ने पैसे दे के खुद को उस कॉन्ट्रैक्ट से बचा लिया, लीव करवा लिया खुद को उस कॉन्ट्रैक्ट में से. अब कुछ समय बाद जो प्लांटर्स ने पैसे दे के अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट से बचाया था, कॉन्ट्रैक्ट से लीव करवाया था, उन्हें पता चलता है कि इंडिगो की तो यूज़ जो है लैंडलॉर्ड्स को ख़त्म ऑलरेडी होने वाली थी. लैंडलॉर्ड्स कुछ समय बाद वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट एंड करते क्योंकि उन्हें इंडिगो की ज़रूरत ही नहीं थी, तो रेंट में उसे क्यों लेते. तो फिर उन्हें लगता है हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ. जो कॉन्ट्रैक्ट एंड होता ऑब्वियस रीज़न की वजह से कि इंडिगो की ज़रूरत नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कराने के लिए इन्होंने हमारे से कॉम्पनसेशन ली, उन्होंने हमारे से पैसे लिए, तो वो वाला पैसा वो वापस मांगते हैं कि भैया तो देखो क्या करें इंडिगो प्लांटर्स के साथ में. उन्होंने क्या करा, लैंडलॉर्ड्स ने गए उनके पास, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड कर देंगे हम, तुम हमें पैसा दे दो. प्लांटर्स भी बड़े खुश, ठीक है भैया इंडिगो निकालने पड़ेगी, पैसा दे देते हैं. बट फिर उन्हें समझ में, अच्छा बेटा
तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हें एंड करते क्योंकि तुम्हें इंडिगो की जरूरत नहीं है, तुमने हमारे पैसा क्यों लूटा? दैट्स व्हाट द केस, ठीक है। तो गांधी जी चाहते फिर इसलिए हेल्प करने के लिए। व्हाट इज सिंथेटिक? सिंथेटिक मतलब क्या? मैन मेड, आर्टिफिशियल, अनरियल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। हाँ, क्योंकि सबका मतलब ही यही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड इरिक्सम मीन? इरिक्सम मतलब क्या होता है? एनोइंग, बॉदरसम, टीजिंग। तो इसका मतलब भी ऑल ऑफ दीज है। अब एग्जाम में ना ये सिनोनियम में आ सकता है आपको, कि शायद आपको कुछ और वर्ड्स दे दे। इरिक्सम ना कुछ टेंशन देने वाला, एनोय करने वाला, बॉदर करने वाला, टीज करने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, वाई डिड द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स? आंसर होगा उन्होंने पैसा जो है कलेक्ट करने के लिए पुअर पीजन से। A1 करेक्ट होगा, ठग हायर कर देते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं गाइस अब हम। दे थॉट he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. दे कौन है? ऑफिशियल्स की बात हो रही है, लैंडलॉर्ड्स की बात हो रही है, कि उनको लगा कि गांधी जी पूरा मनी मांगेंगे कॉम्पनसेशन में, जो कॉन्ट्रैक्ट एंड करवाने के लिए लिया था वो पूरा मनी अब लैंडलॉर्ड से वापस मांगेंगे। बट ही आस्क्ड ओनली 15%। बट गांधी जी ने कहा ठीक है 50% आप वापस दे दो जितना आपने प्लांटर्स से लिया था कॉन्ट्रैक्ट एंड कराने के लिए। और क्या लग रहा था, गांधी जी जो है वो पूरा परसेंट वापस मांगेंगे कि भाई जितना पैसा आपने लूटा है वो सब वापस करो। बट गांधी जी 50% मांगते हैं। और उसके बाद क्या होता है गाइस, उनकी तरफ से ऑफर आता है कि 25%। अब वहाँ पे बहुत लोगों को लगा था कि गांधी जी 25% में नहीं मानेंगे। इवन एक बहुत बड़े, आप कह सकते हो एक आप रेवरेंड JZ होप, एक ब्रिटिश मिशनरी थे, और वो काफ़ी ना क्लोजली इस केस को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्हें भी लगा था कि गांधी जी ये 25% के लिए नहीं मानेंगे। बट टू एवरीवन्स अमेजमेंट गांधी जी कहते 25% दे दो, दे दो। क्योंकि गांधी जी का मानना क्या था, पैसा यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इज्जत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो उनके साथ इज्जत से पेश आएंगे। 25% वापस कराए, एक तो पता होगा लैंडलॉर्ड को कि हमने इनका पैसा रखा हुआ है। दूसरी चीज़, अब पता चल जाएगा कि पीजेंट्स का भी हक है, वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। ओके, तो इसलिए वो 25% को भी मान जाते हैं। तो दिस था। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी न्यू that he would not get an agreement on the demand for 50% पेमेंट। गांधी जी को पता था 50% मुझे ये नहीं देने वाले हैं। तो अब गांधी जी को तो पता था। अब इस चीज़ से रिलेटेड यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है कि क्या गांधी जी के ऊपर क्या ये शो कर रहा है इससे रिलेटेड। He had anticipated the negotiating tactics of the planters representative। गांधी जी को पता था कि ये जो प्लांटर्स हैं, इनके जो ये लॉयर्स वर्ड्स आएंगे वो कितना नेगोशिएट करेंगे। उन्हें उनके टैक्टिक्स के बारे में ऑलरेडी पता था, उनको पूरा पता था ये 50% देने को भी राजी नहीं होने वाले हैं, 100% तो दूर की बात है। He had been informed about depleting funds of the planters। उन्हें पता था प्लांटर्स के पैसा नहीं है। He had taken advice of Reverend on board। He had evaluated the commission's attitude towards Indian। तो करेक्ट आंसर होगा गाइस A1। उन्हें पता था कि ये बहुत ज़्यादा ना नेगोशिएट करेंगे, ठीक है, वो कम करने को कहेंगे, नहीं हम इतना नहीं इतना देंगे इस तरीके से, तो इसलिए वो पहले से प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर A1। गिवन बिलो आर 4 रियल सिचुएशन, चूज द ऑप्शन दैट परफेक्टली डिस्क्राइब द डेडलॉक। अब यहाँ 4 सिचुएशन गिवन है। कौन सी ऐसी है जो हमारे इंडिगो चैप्टर में जो डेडलॉक हो गया था ना, कि गांधी जी कह रहे थे 50%, वो उसको भी नहीं मान रहे थे, उसको जो है शो कर रहा है। तारिक इज अनेबल टू मैनेज द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड फोरम्स एट हिज कंपनी विदाउट एनी सपोर्ट। ये बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ सपोर्ट की बात हो रही है, वहाँ पे पैसे की बात थी। सुनीता कैन नॉट गेट अ जॉब बिकॉज शी हैज़ नो एक्सपीरियंस एंड शी कैंट हैव एनी एक्सपीरियंस बिकॉज शी हैज़ नो जॉब। The bank employees started protesting against the receding annual salary and other incentives. Harpreet was stuck between deciding whether to go to the USA or the UK for higher studies. तो आंसर क्या होगा गाइज? ये वाला होगा, सेकेंड वाला। देखो, सुनीता को जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब भैया उसके पास एक्सपीरियंस तो तभी आएगा ना जब उसे जॉब मिलेगी। तो यही बैठ रहा था वहाँ डेडलॉक वाली सिचुएशन में। प्लांटर्स पैसे देने को तैयार नहीं हो रहे थे एंड ऑल दैट वाली में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा 2। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 10। बेस्ड ऑन द गिवन कॉन्टेक्स्ट चूज द ऑप्शन दैट एग्जाम्प्लिफाइज द डिसीटफुल एक्सटॉर्शन ऑफ आउट ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन फिलो। एक टाइप का एक्सटॉर्शन जो शो कर रहा है। A1 में गिवन है, फर्स्ट पे गिवन है, आर्टिसन डेमोन्स्ट्रेटेड देयर राइट्स पीसफुली ऑन द स्ट्रीट। यहाँ पे कोई एक्सटॉर्शन नहीं हो रहा है किसी का।
द हेड ऑफ द आर्टिसन यूनियन प्रिटेंडेड टू एड्रेस ऑल द प्रॉब्लम फेस बाय देम, कोई अपनी प्रॉब्लम बताए, दिस नो एक्सटॉर्शन। द हेड ऑफ आर्टिसन यूनियन केम विद गून एंड टुक ऑल द एसेट्स ऑफ पुअर पीजेंट, कोई आया और उन्होंने पुअर पीजेंट के एसेट्स को चुरा लिया, एकदम से लूट कर लिया, तो ये एक टाइप का एक्सटॉर्शन है कि आप किसी का चीज़ जो चोरी कर रहे हो उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, द आर्टिसन डिसाइडेड टू सेल देयर वेयर्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, ये भी कोई एक्सटॉर्शन नहीं हो रहा है, वहाँ लूट हो रही है थर्ड वाले में, ये एक्सटॉर्शन है, करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन। द डेडलॉक ब्रोक बिकॉज, डेडलॉक क्यों टूट गया था, गांधी जी सेटलमेंट ऑफर वॉज वर्थ कंसिडरिंग, इसलिए ऑल कमीशन मेंबर्स अग्रीड टू अडॉप्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफर, रेवरेंड जे.जेड हॉज इंटरवेंशन या शेयरकॉपर रिफ्यूज टू कन्विंस, तो करेक्ट आंसर है B1, सभी ने कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया था जो गांधी जी ने ऑफर, गांधी ने कहा ठीक है भाई 25% दे दो, तभी डेडलॉक टूटा था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, हमारा नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट आएगा, यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन, ये वो एक्सट्रैक्ट है जब गांधी जी समझाते कि एंड्रू इंग्लिश है, ब्रिटिश अंग्रेज है, इसलिए आप ये मत सोचो कि आपकी हेल्प करेंगे, इनको प्रॉप मत बनाओ। हु हैड रेड देयर थॉट्स क्लियरली, तो उस पर राजेंद्र प्रसाद कहते कि इन्होंने हमारा दिमाग पढ़ लिया है, तो किन्होंने दिमाग पढ़ा था, थॉट्स रेड करी थी, गांधी जी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, एंड्रूज ने, ब्रिटिश लॉयर ने, करेक्ट आंसर A1 गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द इंडियन लॉयर्स शुड नॉट सीक, इंडियन लॉयर्स को क्या नहीं करना चाहिए, प्रॉप इन इंग्लिशमैन, प्रॉप इन लॉयर्स, प्रॉप इन फार्मर, प्रॉप इन राजेंद्र प्रसाद, करेक्ट आंसर A1 प्रॉप इन इंग्लिशमैन। व्हाट डिड गांधी जी टॉट राजेंद्र प्रसाद, क्या सिखाया उन्होंने, सेल्फ रिलायंस सिखाया था। इंडिपेंडेंस इज बाउंड विद, इंडिया की इंडिपेंडेंस किससे मिली हुई है, सेल्फ रिलायंस एंड हेल्पिंग द शेयर क्रॉपर से, या फिर सेल्फ रिलायंस एंड शेयर क्रॉपर से, शेल्फ इन प्राइस एंड इंडियंस नॉट लुकिंग फॉर प्रॉप, या इंडियन फार्मर्स एंड सेल्फ नॉलेज। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बट चंपारण डिड नॉट बिगेन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट डिस्ट्रेस, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो चंपारण का एपिसोड था गांधी जी की लाइफ में, वो एक्ट ऑफ डिफाइंस नहीं था, वो तो ऐसी सिचुएशन बन गई कि गांधी जी ऐसे बन गए कि उन्होंने जो है गवर्नमेंट को डिफाई करा और उन्होंने लड़ाई, उनका मोटिव क्या था कि उन्हें राजकुमार शुक्ला को हेल्प करने के लिए पहले वो वहाँ गए थे और बाकी शेयर क्रॉपर्स को, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेंटेंस दैट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ एक्ट ऑफ डिफाइंस, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक्ट ऑफ डिफाइंस को जो है बिल्कुल ठीक बता रहा है, यहाँ आप देख लो, शी पिक्ड अप द टेलीफोन टेरिफाइड ऑफ व्हाट वाज अबाउट टू कम, डर के किसी ने टेलीफोन उठाया, कोई डिफाइंस नहीं हो रहा है यहाँ। मीनवाइल देयर वाज अ थर्ड एट द डोर लाउड इनफ टू स्केयर हर, उसके दरवाजे की आवाज से वो डर गई। क्यूरियस एज शी वॉज शी वांटेड टू ओपन एज सून एज पॉसिबल, या हर मदर ट्राइड टू स्टॉप हर सेवरल टाइम बट शी वेंटेड, मदर ने रोका बट वो चली गई, तो एक्ट ऑफ डिफाइंस ये है कि आपने कोई कुछ करने को मना करा है और आप वही कर रहे हो, तो करेक्ट आंसर D1। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1, हिज वाज नॉट लॉयल्टी टू एक्सट्रैक्शन, इट वाज लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, तो ये गांधी जी के लिए कि वो लॉयल एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के लिए थे, वो लॉयल ह्यूमन बींग्स के लिए थे, वो ह्यूमन बींग्स को केयर करते थे, ह्यूमैनिटी में, इंसानियत में बिलीव करते थे। गांधी जी वॉज ह्यूमैनिटेरियन एंड हार्ट स्टेटमेंट 2 है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सेट बैठेगा, C1, दैट स्टेटमेंट 2 कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या है, गांधी जी वॉज ह्यूमैनिटेरियन हार्ट, वो दिल से उनमें इंसानियत थी, तभी उसका रिफ्लेक्शन क्या आया कि वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में इतना बिलीव नहीं करते थे, वो बिलीव करते थे कि मैं इंसानियत में बिलीव करूंगा, तो वो इंसानियत में बिलीव करते थे, तभी तो वो इंसानियत के काम कर रहे थे, तो स्टेटमेंट 2 कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम स्टेटमेंट 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द गिवन एक्सट्रैक्ट डज नॉट टॉक अबाउट, किसके बारे में बात नहीं करा है, डिटेल्स ऑफ द डेली प्रॉब्लम फेस बाय ह्यूमन बींग्स, एफर्ट टू रिलीव सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल, द रीजन फॉर द ऑकरेंस ऑफ चंपारण एपिसोड, गांधी जी प्रिंसिपल इन फील्ड पॉलिटिक्स, करेक्ट आंसर डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है, A1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑप्शन शोकेस एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिजल्ट, ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा एक्शन है कौन सा रिजल्ट है इनमें से। ए बताया है डिफाइंस, यानी कि किसी ने डिफाइंस करा, रीजन बताया पुअर पीजेंट्स, ठीक है, क्या कोई विरोध करने से पुअर पीजेंट बन जाएगा, एक्शन क्या हुआ, डिफाइंस हुआ, रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे पुअर पीजेंट, क्या कोई विरोध करने से पुअर पीजेंट बन जाएगा, नहीं। B1 देखते हैं, एक्शन क्या है, फ्री करो इंडियंस को, और रिजल्ट क्या आया, इंडियंस फ्री हो गए। नेक्स्ट गिवन है, एक्शन क्या है, फ्री इंडिया, रिजल्ट क्या है, डिफाइंस, एंड देन लास्ट वन गिवन है, एक्शन क्या है, डिफाइंस, और रीजन हुआ इसका, रिजल्ट हुआ इसका फ्री इंडियंस, तो करेक्ट आंसर विल बी द ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर 2। एक्शन क्या हुआ, फ्री इंडियंस एक्शन में आए कि फ्री करा जाए इंडियंस को, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया फ्री हो गया। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अब विद दिस यू हैव कंप्लीटेड 19 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, अब गाइस लास्ट क्वेश्चन आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में इस चैप्टर के ऑथर कौन है एंड वो कौन थे। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑल्सो। हम मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम नेक्स्ट चैप्टर के मॉडर्न क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।